आज हम एक उस मिशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी बहुत समय से करीब 10 साल से आवश्यकता थी। आपने देखा कि किस प्रकार से 10 साल में तानाशाही सरकार देश में काम कर रही है, सब पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, चुनी हुई सरकार को गिराया जा रहा है, काला धन लाने वाले इलेक्ट्रल बॉन्ड से खुद काला धन जमा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और इलीगल मनी, ये सब खेल चल रहा है। और अब तो हद हो गई जब राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, बोलने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। और कल परसों आपने देखा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में है, उसके खाते ही सीज कर दिए गए। आज 1 रुपया चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी खातों से नहीं निकाल सकती। और ऐसे में देश के सामने बड़ी चुनौती कि इस देश को कैसे बचाना है, लोकतंत्र को कैसे बचाना है। अगर ऐसे समय में भी जब इतनी तकलीफें हो रही हैं, इतनी तानाशाही हो रही है, अघोषित आपातकाल है, और फिर भी अगर हम एक नहीं हुए तो ये इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। ये एक व्यक्ति का, एक पार्टी का चुनाव नहीं है। ये अब की बार 2024 का चुनाव। कुछ लोग बात करेंगे, करते भी हैं, आगे भी करेंगे। सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन समस्या का समाधान कैसे होता है, इस बात की ओर जाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको भारतीय जनता पार्टी धमका रही है, उसके ईडी भेज रही है, इनकम टैक्स भेज रही है। जो हमने 2-3 ज्वाइनिंग कराई उनको सबको कह रहे हैं 25-0 आ रही है, तुम क्यों आफत मोल ले रहे हो। ऐसे माहौल में हम आज चल रहे हैं। और फिर भी अगर हम एक नहीं हुए, तेरा मेरा नहीं छोड़ा, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, हमको नहीं पूछा, उसको नहीं पूछा। जिस स्तर का निर्णय होता है, जिस स्तर की बातें होती हैं, उसी स्तर के ऊपर ये सब चीजें होती हैं। आज गोविंद डोटासरा किसी का गठबंधन कर दे या किसी का गठबंधन तोड़ दे, ये मुमकिन है क्या? कभी मुमकिन नहीं है। जब हमारी पार्टी के आला कमान और जो गठबंधन हमारा इंडिया बना है, उसके सब लोगों ने आज से 12 महीने पहले बैठ करके तय किया कि हम अगर एक नहीं हुए तो ये तानाशाह सरकार खत्म कर देगी। और कई देशों में एक व्यक्ति का राज हो रहा है, एक पार्टी का राज हो रहा है, उस तरीके से हो जाएगा, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? किस तरीके से इस देश में राहुल जी को, सोनिया जी को, जिसका पति, जिसका पिता बम से उड़ा दिया गया, जिस इंदिरा गांधी को सीने पे गोली मार के छलनी कर दिया गया, उनकी शहादत का इतिहास, महात्मा गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल, और इतना बड़ा इतिहास, इतना बड़ा त्याग तपस्या, 9-9 साल जेल में रहे, और उन लोगों ने जो पार्टी और देश को सींचा, उनको आप ईडी कार्यालय में 5-5 दिन बुला रहे हो, बिना कोई वजह से बुला रहे हो। केजरीवाल को अंदर दे दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को अंदर दे दिया। इनका गुनाह क्या है? इनका गुनाह है
कि उन्होंने गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ में। उन्होंने कहा देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप जेल में जा सकते हैं लेकिन तुम्हारे पैरों में नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं। ममता बनर्जी तो नहीं गई जेल में, उनके खिलाफ केस नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में रोजाना जा जा के मिल रहे हैं, उनके केस नहीं है क्या? तो ये हो क्या रहा है? ये नग्गा नाच हो रहा है भाई साहब। और हम अभी भी वहीं बैठे हैं, हमरा राम जी को क्यों दे दिया, हम लड़ लेते, वो लड़ लेते, कोई लड़ लेता, कांग्रेस लड़ लेती। कांग्रेस तो लड़ी है ना, 30 साल में एक बार महादेव सिंह जी ने इज्जत रखी है कांग्रेस पार्टी की, 1.5 लाख से जीते हैं। सुभाष महरिया जी जीत गए 3 बार, बलराम जाखड़ को लोगों ने हरा दिया, हराया कि नहीं हराया? हरी सिंह जी बहुत बड़े नेता, उनको हरा दिया। नारायण सिंह जी हम सब के नेता, कितने बड़े किसान नेता, उनको हरा दिया। वो सुभाष महरिया फिर आ गया, फिर हमने वोट दे दिया, फिर हार गया, फिर चला गया। तो उनसे तो 1 लाख गुना बढ़िया है। ये कहां से आए हैं सीकर के सांसद? कोई गांव पत्ता, नाम, परिवार को जानता है सीकर का आदमी? हम धड़ाधड़ वोट दिए जा रहे हैं और आज इस तरीके की बातें कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। 99.99% लोग इतने खुश हैं कि सही निर्णय हुआ है। अगर हम किसान कौम के लोग मिलेंगे नहीं, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, ओबीसी, एमबीसी, श्रवण कास्ट के गरीब लोग अगर नहीं मिलेंगे तो भाई साहब चुनाव नहीं होंगे 2028-19 की। आप कल्पना कर रहे हो ना, मेरी टिकट मिल जाती, मेरी टिकट मिल जाती, मेरी टिकट मिल जाती। नारायण सिंह जी के मैं बैठने गया था, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया था। उन्होंने कहा डोटासरा सबसे पहले तेरा हक है, तू जीत सकता है, तू लड़ ले। महादेव सिंह जी पहले एमपी रहे में हैं, अगर वो लड़ते तो वो लड़ ले, नहीं आप बताओ, बोलो मेरे अपने पास उम्मीदवार कौन है? कौन था उम्मीदवार? या तो गोविंद डोटासरा या महादेव सिंह, दूसरे ने किसी ने अप्लाई भी नहीं किया था। और हम दोनों कह रहे हैं कि ये निर्णय 100% पार्टी आलाकमान ने ठीक किया है। अब फिर दूसरों को, किसी को तकलीफ क्या है? ये बीजेपी के लोग हैं जो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं। ये हमारे सीकर के आन बान का सवाल है, ये छोटा चुनाव नहीं है, देश का सवाल है। अगर आज भी हमारा खून नहीं खोला इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए और इस सीकर की सदारत के लिए, तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा भाई साहब, मौका ही नहीं मिलेगा। गोविंद डोटासरा लड़ सकता था चुनाव, हार जीत जनता के हाथ में थी, मेरे हाथ में नहीं थी। लेकिन जब मुझे पार्टी ने मुखिया बना दिया तो मेरा धर्म बनता है कि मैं पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाऊं। यहां जो जीत सकता है, जो सीकर के हित में है, वो चुनाव लड़े। और आज सीकर के हित में सुबेदानंद जी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज सीकर के हित में है कि हम संयुक्त उम्मीदवार के रूप में एक किसान नेता अमरा राम जी को यहां से लोकसभा में जिता कर, इसलिए छोटी छोटी बातें छोड़ने की जरूरत है। मैं उम्र में छोटा हो सकता हूं, ज्ञान कम हो सकता है, लेकिन आज जिस जिम्मेदारी के पद के ऊपर मुझे बैठा रखा है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, लग जाओ, एक एक घर में घुस जाओ, इनकी सच्चाई बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और आरएसएस की। इन्होंने जो आतंक फैला रखा है उसकी बात करो। आज तो यूं ही लग रहा है हमको कि केजरीवाल गया तो हमारा क्या लगता है, दूसरा गया तो हमारा क्या लगता है। लोग बोलने नहीं देंगे। आपने देखा 3 महीने का कार्यकाल, कितना दंभ,
कितना घमंड बीजेपी के लोगों में, उठा उठा के फेंक रहे हैं। पटवारी जा रहा है 600 किलोमीटर, ग्राम सेवक जा रहा है, पशुपालन विभाग का एलएसी जा रहा है, छोटे छोटे कर्मचारी जा रहे हैं। और कल आपने लक्ष्मणगढ़ में सुना होगा, सुभाष महरिया जी का दम जो बोल रहा था, सुना था, और प्रेम सिंह जी बाजोर को भी सुना था कि 3 महीने में तो ट्रेलर दिखाया है। इन कर्मचारियों को बाद में देखना हम क्या दुर्गति करते हैं अगर भाजपा को वोट नहीं देते हैं। ऐसी पार्टी, ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, और उसके सामने जब हम एक होकर के लड़ रहे हैं तो उसके बाद में भी अगर किंतु परंतु करेंगे तो भैया ये तो 1 महीने का चुनाव है, निकल जाएगा, परिणाम जो जनता देगी वो आ जाएगा। लेकिन अगर कोई उल्टा सीधा निर्णय हो गया तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी कि तुम कर क्या रहे थे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितनी योजनाएं अच्छी थी पिछले 5 साल में, क्या हुआ निर्णय? सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, बूंदी और धौलपुर, बाकी साफ हो गया काम। और किस लिए साफ हो गया? काम में कमी नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ कि हमने काम नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ कि हमारी योजनाएं अच्छी नहीं थी। देश का प्रधानमंत्री जिस दंभ से झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके और सत्ता लूट ले गए, और हम आज भी वही बातें कर रहे हैं। वो क्यों आयो, ओ आज या तो 5 साल आया और उनको ही तैयार हो जाओ भाई जी, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूं, बड़े मिशन के लिए छोटी छोटी बातें छोड़नी पड़ेगी, दिल से लगना पड़ेगा, दिल से लगना पड़ेगा, ईमानदारी से लगना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया, और उस पार्टी के हम सदस्य, सिपाही, कार्यकर्ता, और आज दोबारा देश गुलामी की ओर जा रहा है, प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, तानाशाही बढ़ रही है, आगे से चुनाव नहीं हो इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। संविधान बाबा साहब ने दिया, उसको खत्म किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और फिर भी अगर हमारे मन में कोई किंतु रहा तो एक बार ठंडे दिमाग से सब लोग सोचना, जो कार्यकर्ता मेरा संदेश मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी कहना, सोचें। आज जरूरत नहीं है कौन है क्या है, क्या मिल गया जी इन कॉमरेडों को? 25 साल, 30 साल, 35 साल से कांग्रेस के साथ हैं, क्या दे दिया हमने इनको? यूपीए सरकार ही नहीं बनती है, नहीं होते तो 10 साल शासन ही नहीं चलता हमारा, और आज बीता जमाना हो जाता। इसलिए आपस में हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजें चलती रहेंगी। वो एक छोटी सी बात आएगी मेरे दिमाग में। मैं आज सुखबीर जी गोरा जी बैठे है ना, आगे दुकान पर मेडिकल की दुकान करी है, तो महादेव सिंह जी मैं बैठे और एक संतोष जी डॉक्टर बाटड़, सुखबीर सिंह जी बाटड़ का बेटा बैठे। मैं भी गेड़ो भी टाइम में वकील ही हो, राजनीति में को नहीं आयो। ये दुकान खोली ही, एक आदमी आयो, वो आर बोलो साहब नाक सागेड़ो पानी हूँ लाल हो रही, बोले दवाई दो, नाक बवे लाल हो रहे। बलबीर जी का छोटा भाई 3 दिन की गोली दे दी, ईमानदारी की सच्ची बात है। वो गोली दे दी ना, बोले भाई जी नकली तो कौन ना, ओरिजिनल है ना, कंपनी की है ना। बोले साहब कंपनी की है। वो पीसा दे दिया, एक गोली दे दी, वो गोजे में घाल और बोले भाई जी
आ जुकाम चली जासी के? बोले पक्की चली जासी। फिर और ओठी गोली ने काट है और बोले भाई जी एक बात और बताओ, साइड इफेक्ट तो कोनी वहां के ले पास है? जहां भी डॉक्टर बाटर साहब से रियो कौन गयो, वो बोलियो तेरे वो साइड इफेक्ट हो रही है, इन मेटबा की दवाई है, तू इन मेट ले, 20 साल बाद में किडनी का कहीं सीपी की चिंता मत करना। तो आगे कौन बनसी काई बनसी की चिंता मत करो। आज जको साइड इफेक्ट देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, भी साइड इफेक्ट भी साइड इफेक्ट मेटबा की जरूरत है। जो आज आपने बीमारी है ना, बिन मेटबा की जरूरत है। बाद में कत्ता साल बाद में भी दवाई को के इफेक्ट उसी काई साइड इफेक्ट उसी बिकी भी दवाई आवे, बिकी भी दवाई आवे। इसलिए थे सब लोग आज से लाग जाओ। पेमाराम जी कही है, अब मना बताओ, पहली अबारे बोलिया लाल लाल लहराएगा हमरा दिल्ली जाएगा, बात सही है। अभी टाइम भी माँ के ही हूं तो चलियो नहीं जाए होनी के लोगों में जोश था, जुनून था और खूब अच्छे वोट लिए थे। लेकिन आज नारा नया लग गया, लाल और तिरंगा साथ साथ लहराएंगे, अमरा राम जी दिल्ली जाएंगे। लाल और तिरंगा साथ साथ लहराएंगे, अमरा राम जी दिल्ली जाएंगे। ये तो हो गया नारा। और फोटो की बात आई है, माखे तो खड़गे साहब की, राहुल जी की फोटो लगा लीजिए और बाकी थकाड़ा नेता की लगा लीजिए। माँ की कोई की फोटो मत लगाओ, जिता दे जा तो फोटो लाग जैसी कोई खास बात नहीं। फोटोओं में पोस्टर में कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें। हमारे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तन मन और धन तीनों से लगेगा। ये चुनाव हम लड़ रहे हैं और मैं तो क्या लड़ियो क्या नहीं लड़ियो, सुभाष जी कह रहे मैं तो भी यहाँ कहूँ को नहीं, वह कह कार्यकर्ता ने कोई काम नहीं किया। मेरे तो कार्यकर्ता ही काम करे कांग्रेस लड़ांगे तो, बाकी कार्यकर्ता काम को नहीं करे। बाकी हो सके कोई दूसरे अदृश्य शक्ति काम करती हुई माने तो कार्यकर्ता ही मुकाम तक पहुंचाएगा। इसलिए कार्यकर्ता आज से लाग जाओ, जो काम करेगा उसको कोई भूल नहीं सकता, उसको पीछे कोई नहीं धकेल सकता। भाई साहब, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग बुलाओ। अमरा राम जी का कार्यक्रम जिलाध्यक्ष जी आप लोग बना लो। सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, उनसे उनके एरिया का प्रोग्राम ले लो, वो अपना प्रोग्राम दे दें, सब साथ रहो, एक ही बात करो कि इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और दिल्ली की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है और हमारे संयुक्त उम्मीदवार अमरा राम जी को दिल्ली भेजना। बाकी ये छोड़ो, बोली भाषण दे जा किन की गलती हुआ है, कोई क्यों कह जाएगो, कोई क्यों कह जाएगो, कोई क्यों कह जाए। मिशन एक है, बात एक है कि अगर विपक्षी एकता जिस प्रकार से बनी है, ये विपक्षी एकता ने कमाल करेगी, मैं बता रहा हूं आपको। और आप आश्चर्य मत करना, किसी भी सूरत में मैं कह के जा रहा हूं, मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, एनडीए गठबंधन सरकार नहीं बना पाएगा। जो दिल्ली मुंबई में हम गए थे कल परसों, जो जज्बा हमारे नेताओं का था, जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के नेताओं का जज्बा था, आप उसको एक बार यूट्यूब के ऊपर सुन लो उन नेताओं को। उसके बाद में कोई कार्यकर्ता, कोई आदमी, कोई नेता बात नहीं करेगा कि हम ये कौन हो गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे नहीं आ गया। वही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता कह रहा है कि इस देश को बचाना है और हमारे लीडर राहुल गांधी जी आप हो। ये है वही मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती से, जो हमारी मुफ्ती जी बहन हैं जम्मू कश्मीर से, और फारूक अब्दुल्ला जी हैं, आपके नेता हैं, वो सब कह रहे हैं
15 के 15 नेता जो बोले वो सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप बड़ी पार्टी हो, आप हमारे नेता हो, हम आपके पीछे हैं, इस तानाशाह सरकार से बचाओ, देश को बचाओ। तो अपन फिर शर्म आवे क्या कहता कि मारा उम्मीदवार थे हो, मैं लड़ा थे को नहीं लड़ो, हम सब लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, प्रकोष्ठ, सब लोग एक हम लोग मैप बना लेंगे, तरीके से बना लेंगे। आज ही चर्चा करके बैठ करके सभी नेताओं से चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार से हमको दौरे बनाने हैं। 26 तारीख को कृषि उपज मंडी में इन्होंने नॉमिनेशन का रखा है। आप सब लोगों को देश से प्यार, पार्टी से प्यार, अपने जिले से प्यार उस मीटिंग में दिखाना है। और इस तरीके से लवाजमे से, ढोल नगाड़ों से, झंडों से, बैनर से संयुक्त लगा लो, एक एक लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता आ रहा है, लाल झंडा लगा रहा है, तो ठीक है, वो मिशन तो एक ही हमारा। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आ रहा है, कांग्रेस का झंडा लगा के आ रहा है, मिशन तो एक ही है। दोनों लगाओ, साथ लगा लो, एक एक लगाओ, एक एक लगा लो। कहां इस चक्कर में पड़ रहे हो? जरूरत नहीं है इस चक्कर में पड़ने की। हमारा मिशन एक होना चाहिए, हमारा इरादा नेक है। हमको सबको एक ही बात करनी है कि जो 10 साल ये हो गए भाई साहब, और 15 पहले सुभाष जी ने। आप बताओ, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सुभाष जी 15 साल एमपी रहे भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने ज्यादा तकलीफ दी कमरा राम जी ने दी? हमारे कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा तकलीफें उनको दी, और फिर भी जब वो भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया तो हमने घर में बनाया और जिले का सांसद का प्रत्याशी बनाया, और ईमानदारी के साथ सबने वोट दिए कि नहीं दिए? जब हम उनको स्वीकार कर सकते हैं, इन्होंने तो कभी परेशानी नहीं किया, इनका तो राज ही नहीं आया भाई साहब। ये तो अपनी दुकान चला रहे थे, अपनी डबली चला रहे थे। इसलिए ये जो बातें करते हैं ना, इनको आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूं कि ये बात करेंगे, हमारा सच्चा कार्यकर्ता नहीं करेगा, बीजेपी के कार्यकर्ता बात करेंगे। अरे यारो डोटासरो तो यहाँ कर दियो, डोटासरो तो कांग्रेस ने यहाँ कर दी। एक जन व्हाट्सएप पर लगा रखो, भाई जी कांग्रेस का मोरिया बुलाना भी का बीजेपी का बुलाना वो कहीं करे हो। मैं क्यों बीजेपी का और हूँ अठे लोकसभा मोरिया बुलाबा के लिए ही करे होगा। यहाँ ते ताबा आ रहा को नहीं, तो ताबा लाबा के लिए ही 1 रे 11 कर है। तो इसलिए लगन से, मन से, और भाई देखो सीधी बात है, अमरा राम जी क्या करना, धन को नहीं है, धन नहीं है, इसलिए हमको ही धन बनना है, हमको ही मेहनत करनी है। आप आज की स्टाइल में चाला ना, अभी स्टाइल में कोनी चालनु है। गाड़ी लिखा लिया, काई कर लिया, अपनी गाड़ी, अपना वोट, अपनी मेहनत, और लोकसभा के मायने इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार अमरा राम जी जीतर जावे। अब बेटी का बापू कठिया को आदमी आयो, कट्टे 10 साल से राज कर रहे, आप फिर भी अगर छोटी छोटी बातों पर लाग जावांगा तो फिर लोग अपन क्या कहेगा कि एक दूरियां को भी आयो। कोई जाने बाकी परिवार के बारे में जाने कोई है? इसलिए समझो बात ने, निर्णय सोच समझ के पार्टी आला कमान ने किया है। सब नेताओं को, नारायण सिंह जी, महादेव सिंह जी, वीरेंद्र जी, शिखा जी, सुरेश मोदी जी, जगदीश दानोदिया जी, दीपेंद्र सिंह जी, सबसे पूछ करके पार्टी आला कमान ने फैसला किया है
एक व्यक्ति विशेष का कोई फैसला नहीं है। ये इसलिए आज से जुड़ जाओ, हम लोग तय कर लेंगे कहाँ कैसे मीटिंगें करनी है। क्योंकि अब देखो, एक तो नॉमिनेशन की मीटिंग होगी, बाकी गांव में दौरा होएगा और फिर वोटा ने भेड़ा कर वोट गिराना होएगा। यही तो बात है। तीन ही तो चीज हुए चुनाव में और कहीं में। घर घर गांव गांव जाओगा। मैं थाने एक बात और कहना चाहूँ बड़ी ईमानदारी के साथ में कि भाई जी लोगा में करंट है ही बात को कि अफगान मजुआसी किसान वर्ग में इतना उत्साह है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सीका जी अभी कह रही थी कि लोगों में ये चर्चा चल पड़ी क्या अब मजा आएगा कि 10 साल का हिसाब लेंगे मोदी जी से भी और 10 साल का बाबा जी से भी हिसाब लेंगे। और हम लोग गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के प्रचार करेंगे। पारिक साहब पैर से अस्वस्थ थे, ठीक हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। मैं 4 तारीख के बाद में अमरा राम जी जैसे भी जिस तरीके से आप लोग कहेंगे, हम लोग सब साथ चल करके एक जाजम के साथ बैठ करके एक तन मन धन से लग करके अब की बार आपको दिल्ली भेज के रहेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और ये बात मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं के, मेरे नेताओं के आशीर्वाद और विश्वास के ऊपर मैं आपको कह सकता हूं कि अब की बार हम करिश्मा करके दिखाएंगे और बाबा जी को वापिस पिपराड़ी आश्रम में या जो भी हो, मैं तो नहीं कहूँगा बात, कट्ठे जावे कट्ठे बाबा तो है, बाबा है, रमता राम है, कट्ठे जाए कट्ठे नहीं जाए मन बेरो को नहीं, सांसद अमरा राम जी को बनाना है। ये मैं कहना चाहता हूँ। सब ठीक है, बढ़िया से बढ़िया है। कोई भी आदमी विरोध की कोई तरीके की बात करे, नुक्ताचीनी की, तो आके दे भाई तू तेरे घर जा, तू बीजेपी में जा, तू बीजेपी को आदमी है, एजेंट छोड़ेड़ो बांगो, मारो आदमी नहीं हो सके। मारो आदमी कांग्रेस को कार्यकर्ता खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के निर्णय के साथ में पूरे ताकत के साथ में खड़ा है। ये मैं कहना चाहता हूं। अब की बाप की और आरएलपी की भी बातें चल रही हैं, वो फैसला भी पार्टी आला कमान को करना है। हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी सरकार, तानाशाह सरकार, इसको उखाड़ फेंकें। ये हमारा मिशन है। हम मिशन में कामयाब होंगे। पूरे राजस्थान में उमेदा राम जी, प्रहलाद गुंजल जी, कसवा जी, ये कोई यूं ही नहीं आए। ये कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं ये लोग बाग, किसान की आवाज दबा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है वहां पर, तानाशाही है। इसके लिए आए हैं। इसलिए हमको भी एक कदम और आगे बढ़ाते हुए छोटी छोटी बातों को दिमाग में नहीं रखना है, कोई बात नहीं करनी है। जैसा मिशन आएगा हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे, कार्यक्रमों के बारे में बना लेंगे, 5-5, 7-7 आदमी की विधानसभा वाइज हम लोग कमेटी बना लेंगे और बना करके, और हमारे एमएलए प्रत्याशी, हमारे संगठन के लोग, अमरा राम जी आप तो हाथ जोड़ो, अपनी बात कहो, चुनाव हम लड़ेंगे, आप हमारा मोहरा हो, आप हमारा चेहरा हो। इसलिए हम सब लोग इसी आशा और उम्मीद के साथ में, एक शानदार जज्बे के साथ में हम लोग लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। भाई जी 10-15 मोरिया बोलेगा, चिंता करवाई बात ही नहीं। हाँ 10-15 मोरिया पक्का बोलेगा। अभी के मायने आपने ठे भी मोरियो बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सब लोग आए, एक
आनन फानन में कल ही मैसेज दिया कि एक शुरुआत कीजिए, हम सब साथ बैठें, और उसी हिसाब से किया है। अब कल आप अपने हिसाब से कार्यक्रम जो भी करना हो कर लीजिए। अगर हमें कोई ब्लॉकों की मीटिंग बुलानी है तो हम शाम को बात बता देंगे। मैं लक्ष्मणगढ़ के लोगों से, जो भी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष वगैरह आए हुए हैं, अभी अपन घर पे चलेंगे, वहाँ पर चर्चा कर लेंगे किस तरीके से क्या कार्यक्रम करना है। सिका जी अपना कार्यक्रम, मोदी जी, खंडेला साहब, सब अपना अपना कार्यक्रम बना करके और कल तक जिलाध्यक्ष जी को बता देंगे। जिलाध्यक्ष जी पूरी कोऑर्डिनेशन में रहेंगी। और एक सौभाग्य की बात और है, जिलाध्यक्ष जी अमरा राम जी को मकान भी करना नहीं है, तो इसलिए कोई सामंजस्य बैठाबा में भी दिक्कत को नहीं आवे। नहीं 2 मिनट लागे, उन्हें चाय पी लेगा, उन्हें बोलेगा आज को क्या कार्यक्रम है, काल को क्या कार्यक्रम है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ रहा है, अकेला अमराराम नहीं लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। हमारा कैंडिडेट अकेला कांग्रेस का होता, उससे दुगुनी ताकत के साथ में, दुगुने ताकत के साथ में लड़। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।